तो दोस्तों स्वागत है आपका नाइट टॉक में और हम डिस्कस करने वाले हैं आज की रिलेशनशिप में अगर किसी का पार्टनर बी इट लड़का है लड़की कोई वन टाइम चीट कर दे, बी इट किसी और से टेक्सटिंग या फिर इंटीमेसी का सीन कर दे, तो लड़के फॉरगिव कर देते हैं या लड़कियां फॉरगिव कर देती हैं। तो इस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, कौन फॉरगिव ज्यादा करता है और इंटीमेसी का एक लेवल डिसाइड कर लेते हैं ताकि उस पर चर्चा हो, क्योंकि मेरे को लगता है चीटिंग के सबके अपने अपने लेवल है। तूने बोला टेक्सटिंग, तो पर टेक्सटिंग चीटिंग में नहीं आता यार, तो या तो सेक्सटिंग करो इसे, हाँ मतलब चलो सेक्सटिंग हो गई ठीक है, या फिर फिजिकली चीट फिजिकली हो गया, बी इट किस कर दिया किसी और किसी को, या फिर फिजिकली कैसे भी चीट कर दिया, बेसिकली इन्वॉल्व हो गया और अपने ठरक पने में किसी को किस कर दिया जाकर, ठीक है। किस ही एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है बेसिकली, तो वो चीट में काउंट होगा। तो तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा माफ करता है, लड़के या लड़कियां? फॉरगिविंग कौन होता है ज्यादा? चलो हम ये सिचुएशन भी रखते हैं कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है एंड आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके बेस्ट फ्रेंड को किस कर दिया, भाईचारा ऑन टॉप, तो आप क्या करोगे? उसने मुझे किस कर दिया, हाँ, मतलब उसने फिर मतलब किस मैं भी कर विलिंग दिया? मतलब करने के लिए, हाँ? कहने का मतलब मैं भी विलिंग था ना किस करने के नहीं लिए। नहीं, मतलब वो नशे में थी, ठीक है, हम सब मतलब सब लोगों मैं ने नहीं नशे होने दूंगा, करे। अगर अपने भाईचारे की बात है मैं होने नहीं दूंगा। होने नहीं की बात नहीं है, आप कुछ कर नहीं पाए, उसने आके आपको किस कर दी, सिड्यूस कर लिया, कपड़े उतार लिए, तो कुछ कर लिया ऐसा वैसा, तो आप क्या माफ कर पाओगे अपनी गर्लफ्रेंड? गंदी से गंदी सिचुएशन बना रही है, लड़ाई करवा रही है दोनों के बीच में। मैं लड़ाई नहीं करवा रही हूँ, मैं सीधा कहते लठ मारो एक दूसरे पहली को। बात तो मुझे इसका पता है ये करेगा नहीं, और अगर नशे में हो जाए तो भाई फिर तो छोड़ेंगे ही बंदी को। भाईचारा ऑन टॉप। भाईचारा तो भाई का मैं मान लूंगा कि भाई मेरे साथ ही है। अबे वो मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आओ आप। कि कौन ज्यादा पता नहीं क्या forgiving लेके होता आ है। गई बीच में। ये मेरे पे तीर छोड़ देती है बीच बीच में। इसमें तीर मत छोड़े भाई। चलो 1 by 1 लेते हैं, अपूर्वा से शुरू करते हैं। कौन ज्यादा फॉरगिविंग होता है एक रिलेशनशिप में, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि खुद पे अगर बात आ जाए, बंदे तुम ने क्या चीट करोगे? कर दिया, तो तुम माफ करोगे नहीं करोगे? दो क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले और तुम्हारे साथ कभी हुआ ऐसा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी सब शेयर मेरे करना पे छोड़ दो ना, अब आपको अबे एक एक करके सब पे ये 3 क्वेश्चंस घूमेंगे। ओके, तो पहले क्वेश्चन का कि हाँ मेरे साथ ऐसा एक सिचुएशन हुआ था कि एक्स बॉयफ्रेंड है अब तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक लड़की को सेक्सटिंग करी थी और हमने उनके फ़ोन में पकड़ लिया कि ये क्या कर रखा है। इवेंचुअली मुझे पता चला उसने ये सब पैसों के लिए किया था, और वो लड़की नहीं, वो लड़का था। तो मेरे लिए सिचुएशन बहुत वियर्ड हो गई थी। तो चीट टेक्निकली हुआ नहीं? क्यों नहीं हुआ? अच्छा हुआ, हाँ। उसको तो लगा ना कि वो पर लड़की है। पैसों के लिए क्या, सेक्सटिंग के पैसे मिल रहे थे? हाँ, उसको सेक्सटिंग के पैसे मिल रहे थे। ये क्या बात? ये कौन सा काम है, चालू करते हैं, बता कहाँ है ये? और लड़के को मिल रहे थे पैसे? यार लड़कों को भी पैसे मिलते हैं। ये क्या काम है? जिगोलो था क्या? आइटम और ये कौन से, क्या स्कूल वूल की बात है क्या? 2021 कॉलेज में थी तू, स्कूल में? कॉलेज में थी मैं। कॉलेज में। यार हमें भी ऐसी इंटर्नशिप मिल जाती, हम तो रईस होते आज के टाइम पे। सही कह रहा है। करके लड़के देखो, तो आप अगर मिलेगा लड़की क्या होता तो वो पता। क्या ही तो फिर करते तूने होते। क्या किया फिर उसके बाद, ये बता। इवेंचुअली थोड़ी लड़ाई हुई, कहा सुनी हुई, बातें हुई, लेकिन एक रिलेशनशिप जब एक बहुत लंबे टाइम तक चल जाता है तो आप उस चीज़ को फॉरगिव करके मूव फॉरवर्ड करने का सोचते हो, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ लाइव देख चुके हो। ये तो है। तो इस चीज़ में मेरे को उसको फॉरगिव करना पड़ा। दो मेरे दिमाग में हमेशा चीज़ थी, क्योंकि लड़कियां चीज़ें जल्दी से नहीं भूलती है, पता नहीं क्या गंदी आदत है, लेकिन नहीं भूल पाती हैं। और ये चीज़ कहीं ना मुझे बाद में आके खटकती भी थी कि यार इसने तो लड़के के साथ सेक्सटिंग कर दी, ये किस तरीके का आदमी है। तो चल वो तो उसको पता नहीं था ना, लड़का उसको था पता था कहीं ना कहीं, वो। लड़का है वो। हाँ, क्योंकि यार एंजल प्रिया नाम से तो लड़के ही होते हैं ना। तो अगर eventually उसको मालूम था और उसको उसके पैसे मिल रहे हैं, उसको यही मालूम है कि मैं पैसे कमा रहा हूँ इस चीज से, तो फिर तो वो शायद चीटिंग में काउंट नहीं वो होगा। मुझे बता देता। सी रिलेशनशिप में मीठा था। कम्युनिकेशन, हो सकता है मीठा हो वो। भाई मीठा ही होगा वो। यार LGBTQ कम्युनिटी ठीक है, मुझे नहीं मतलब का पता नहीं, मैं स्ट्रेट हूँ, लेकिन ठीक है छोड़ो ना, इस बारे में क्या ही बात करनी। तो तूने फॉरगिव करा? मैंने फॉरगिव करा उस चीज़ को, क्योंकि मैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थी और मैं फ्यूचर देख रही थी, जो मेरी गलती थी। अब मैंने छोड़ दिया, मैं सिंगल हूँ, कोई बात नहीं। तो इवेंचुअली मैंने फॉरगिव कर दिया था इस चीज़ में। लेकिन हाँ, कम्युनिकेट करना एक अपने पार्टनर से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक सिचुएशन ऐसी भी थी कि मैंने एक रिलेशनशिप स्टार्ट किया था नया, तो उसमें देयर वाज दिस थिंग दैट आई वाज नॉट मतलब फिजिकली इन्वॉल्व विद दैट गाय।
तो फिर उसके बाद आई गेस 2 हफ्ते बाद ही फ़ोन आता है उसके घर से कि वो लड़का गायब है, और फिर मेरे को लगता है कि कहाँ गया। तो फिर मैं उसके दोस्त के फ्लैट पे जाती हूँ बाई चांस उसको ढूंढने, एंड देन आई कैच देम, ही एंड सम अदर गर्ल। अच्छा, बिल्कुल इंटीमेट हो गए, पूरा मतलब बढ़िया लगे हुए हैं। हुआ तो फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया, मैं कहा लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, चली गई घर। पहला नहीं, क्या करना है, इतनी लड़ाइयाँ पेल तो हो रहा था। पेलम पिलैया तो वो कर रहा था, कट गई रील। रील कट गई भाई, बहुत तगड़ी। पेलम पिलैया तो वो कर रहा था। यार मैं क्या करूँ, वो पेलम पिलैया कर रहा था, तो मैं तो बस बंद करके ब्लॉक करके मैं कहा मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये चीज नहीं देख सकती, मेरे को एक्सक्लूसिविटी ही चाहिए। उसके बाद सब खत्म। उसमें गुंजाइश ही क्या रह गई कि आप अपने वैसे बहुत पार्टनर को बुरा कुछ हुआ है। समझते ही नहीं। सही में बहुत बुरा हुआ। सही बात है भाई। मतलब 2 स्टेजेस थी, एक बार तुझे एक एक्सटेंट तक तू माफ कर पाई एक रिलेशनशिप में, फिर एक्सट्रीम हो गया तो माफ। एक्सट्रीम चीज पे माफ कैसे कर सकते हो आप? अगर आपके पास भी ये वो सिचुएशन भी आंखों देखी, एक तो सुनी सुनाई होती है तो बंदा आंखों मैनिपुलेट देखी। कर लेता है। ना चाहते हुए कक होल्डिंग हो गई। बैठ के ना देखा तो बंदा कहता मैं नशे में था, इसमें था, बहाना मिल जाता। ना चाहते हुए भी कक होल्डिंग हो गई। और वैसे तेरे को क्या लगता है, लड़कियां तो तू ये कह रही है कि लड़कियां ज्यादा फॉरगिव कर देती नहीं, उसका आंसर इसने दिया नहीं, देना। हाँ, उसका भी दे। लड़कियां फॉरगिव कर देती हैं, लड़की मतलब ये नहीं कह रही हूँ सबका, एक एक्सटेंट तक ही फॉरगिव करना अच्छा रहता है। अगर उल्टा होता, तूने चीट किया होता, तेरा बंदा जो था उस टाइम पे, या फिर मेरी तो लात मार के जाता तो भाई सिंपल सी बात है, आपकी बंदी होती तो आप उसको फॉरगिव कर देते। पहले इस पे आते हैं ना। चलो पहले नंदिनी से बात करते। तेरे साथ कभी हुआ है ऐसा? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ वैसे तो, लेकिन अगर होगा तो मैं तो माफ नहीं कर सकती। अभी तो कह रही थी कर दूंगी। मैं गुस्से में अगर यार ये सारी चीजें तो नहीं देख सकती। चल चीटिंग का लेवल अब वापस आ जाते हैं, जो दीपक ने कहा था किस कर दिया, किस तक है और पहली गलती है। तेरा रिलेशनशिप अच्छा है, क्या तू उसे एक चांस देगी, हाँ या ना? यार मैं बताती हूँ, देखो लड़ाई होगी बहुत गंदी, लड़ाई चलेगी बहुत लंबी, पर छोड़ नहीं सकती। माफ कर देगी? माफ कर दूंगी, पर लॉन्ग बहुत स्टोरी time बाद। शॉर्ट, तू माफ कर देगी। अच्छा, वो सुन रहा है, बहाने मत दे उसे, फालतू में करके नहीं आ नहीं जाएगा। नहीं, कर मत देना भाई, कर मत करोगे देना। तो मैं बताऊंगी। हो भी सकता है कि गुस्से में प्रिपेयर हो जाए बंदा, मूव ऑन करने के लिए निकल ले। तो तुम तो इस तरीके से बढ़ावा दे रहे हो बंदे को यार। मैं कोई बढ़ावा नहीं दे रही, मैं वार्न कर रही हूँ पहले ही। हाँ, नहीं होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं पता यार, अगर गुस्सा ज्यादा बढ़ गया छोड़ देंगे अच्छा ऑब्वियसली। चल, अगर किस नहीं हुई और सेक्सटिंग वाली चीज है कि टेक्स्ट पे गंदी बातें कर रहा है किसी और के साथ, तो उस केस में क्या रहेगा? मुझे तो अभी से गुस्सा आ रहा है अभी से गुस्सा आ रहा है सच। तू रियल में मत लेना कि उसने कर दिया, इमेजिनरी। नहीं भाई, अगर सेक्सटिंग में रहेगा तब भी मेरा ये सेम ही वो रहेगा। लड़ाई लंबी चलेगी पर माफी। तेरे कभी एक्स ने कि तेरे पे चीट नहीं करा, या करा है तो तूने पकड़ा है? रियल एक्सपीरियंस बताओ। किया है यार, पता है उसका मेरे को पहले से ही पता था, वो ऐसा सही था, तो मैं भी कुछ ज्यादा सीरियस नहीं थी उसके साथ। मैं उसकी बातों को भाव नहीं देती थी, मैं काम पे ध्यान तुम्हें लगा देती चीज चल थी। रही मतलब मैं गलत चीज नहीं करती थी कोई, फिर अच्छा, मैं काम पे ध्यान लगाती थी अपने, पर मेरे को उसका पता था कि इसे जाना ही है। तो तू सीरियस नहीं थी, प्लस तूने खुद भी चीटिंग नहीं की थी। मेरे से चीट नहीं किया जाता यार, मैं चीट कर ही नहीं सकती। पर उसको उसी टाइम छोड़ देती, मूव ऑन, सिर्फ काम पे ध्यान। वो छोड़ा ही हो गया ना, कि छोड़ा ही हुआ है। छोड़ ही रखा था एक तू कह तरीके रही से। है ना, मिलती तो थी ना फिर भी। मिलना पड़ता था मेरे को, क्योंकि मैं किसी और से बात नहीं करती थी। मैं एक टाइम पे एक ही पे ये ध्यान देती कहना चाह रहा है कि जब तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो टैग क्यों रखा? ठरक हूँ। यार स्टार्टिंग में अच्छा था ना, क्योंकि ठरक करा देती है बहुत चीजें। ऑब्वियसली क्या ठरक? ठरक 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 फर्क की वजह से। हाँ, तो उसका ये सीन था यार, रिलेशनशिप में थे बट स्टार्टिंग से ही, मतलब कुछ टाइम मेरे को पता ही था कि वो चीट करता ही करता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी एक भी नहीं कि एक ही से लगाओ। अच्छा, वो 72-73 लड़कियां उसको चाहिए ही चाहिए। ये तो कोई कैड़ा ही प्ले बॉय है, धुरंधर, स्मार्ट था बहुत, हेवी ड्राइवर। स्मार्ट था बहुत। समझता था, स्मार्ट था नहीं। इनका दोस्त था सबसे पहले तो। अच्छा, अब तेरी दोस्ती है उससे? मैंने इसको दोस्त भी नहीं रखा था इतना, टू बी ऑनेस्ट। वो तो बस अब वो टिकटॉक शादीशुदा किया था। आदमी हो चुके हैं, अच्छा। आदमियों से बात नहीं करते हम। लेकिन ठरक तो अभी भी मैडम के लिए हो ही। यंग बॉयज ओनली। और वैसे उस चीज के लिए क्या मानते हैं कि लड़के ज्यादा माफ कर देते हैं या लड़कियां ज्यादा? लड़के माफ करते हैं, लड़के भी कर देते हैं? लड़के माफ कर देते हैं। क्या बात कर? जो लड़के प्यार में होते हैं ना, वो माफ कर देते हैं। अच्छा, अच्छा, ऐसा है क्या? जो लड़के थोड़े वैसे होते हैं ना कि बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर वाले होते हैं, पर वो प्यार इतना नहीं करते, वो
ये लड़ाई वगैरह उसमें कंट्रोलिंग नेचर ज्यादा होता है उनका। Toxic लड़के। हाँ, वो लड़के माफ नहीं करते, वो लड़के बढ़ाते हैं लड़ाई को, वो उसको भी नुकसान पहुंचाएंगे लड़के को, वो लड़की को भी नुकसान पहुंचाएंगे, दोनों को खो के बस डीजे बजाएंगे, नाचेंगे। और कुछ नहीं। सही कह रही है। वैसे कुछ लौंडे होंगे जो कर देते होंगे माफ की, भाई चलो ठीक है देखते हैं भाई। यार जब बात हो ही रही है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चलो लड़की है, बच्ची है, गलती हो गई, माफ कर दो। लौंड इसका कोई रियल एक्सपीरियंस है किसी दोस्त वोस्त? सारी बात नहीं भाई, यहाँ पे इक्वलिटी आनी चाहिए कि भाई जितना लड़का है उतना लड़की है, तो कोई लड़की बच्ची नहीं है, लड़का कोई इतना बड़ा बुढ़ा नहीं है, तो दोनों मैच्योर हैं, एक रिलेशनशिप चला रहे हैं, तो चीट वीट कराए तो कॉन्शियसली ही चीट कराए, तो इस चीज को ये माफी लायक नहीं होनी सही बात है। मेरे हिसाब से। चलो भाई आप पे आते हैं। भाई मेरे पे तो आ जाएगा कि तू पहले करा था ना, ऐसे चलेगा। चलो हाँ चलो अरे वो जी चीज। आप हाँ याद आ गया मुझे। चलो भाई पहला क्वेश्चन क्या था? पहला ये था कि जैसे चीट कर दिया, सपोज सेक्सटिंग कर दी। देख मेरे लिए हर केस में चीटिंग की कोई माफी नहीं है, मैं ये मानता हूँ वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। Exactly. अगर रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है और आपने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कुछ करा है, तो मुझे नहीं लगता कि एक थोड़े टाइम का ही गिल्ट रहेगा कि मैंने गलत करा, अगर माफ कर भी दिया तो भी। बट अगर एक बार इंस्टिंक्ट आया है चीटिंग करने का, तो मेरे को लगता है कोई रीज़न रहा होगा, रिलेशनशिप में कमी रही होगी, तभी वो रीज़न अराइज हुआ है, और इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो आगे अराइज ना हो। तो ये तो अपने आप को दिलासा दे के अपना चूतिया काटने वाली बात हो गई कि मैं माफ़ कर देता हूँ, आगे से नहीं करेगी। तो मेरे लिए वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर रहेगा। तो मैं फॉरगिव किसी भी माइनर ऑफ द केसेस में, सेक्सटिंग में और या फिजिकली इन्वॉल्व होने में नहीं करूंगा। बहुत अलग है यार चीजें। कोई ऐसा इंसान कोई ज्यादा भंड हो जाए जिसपे अपना आपा नहीं होता, जैसे कंट्रोल नहीं होता कभी कभार, और उसने कर दिया बाय चांस, तो वो मेरे लिए वो पार्टनर मैं चूज ही नहीं करूंगा जो ऐसा करे। पी मत तो भाई, मैं नहीं पहले ही जलेगा ऐसे लोगों से इंटरेक्ट नहीं करूंगा। और अगर मुझे पता है कि मेरे पार्टनर की ऐसी आदत है कि वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है पीने पाने के बाद, तो या तो मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं वहाँ हूँ जहाँ वो इतना पी रहा है, तो मैं संभाल सकता हूँ चीज़ें। या अगर मैं वहाँ पे नहीं हूँ और वो फिर भी इतना पी ले, वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि उसे भी पता है कि मेरे साथ ऐसा होता है और वहाँ पे चीटिंग हो गई, तो ये तो फिर आगे भी हो सकती है माफ करने के बाद। तो फिर इस पॉइंट ऐसे रिलेशन का पॉइंट और सोचो ये चीज चल रही है, आपको पता ही ना चले, मतलब तो बाहर cheating का हुई, parties वो हो तो रही हैं, चोरी मस्त। हो गई अबे ना भाई। सिचुएशन तो ये है ना, मुझे चीटिंग का पता चल गया, चीटिंग हो गई, पता तब चल क्या गया। करोगे? अब अगर पता ही नहीं तब तो कितना तब तो कुछ होता कितनी भी- रहे। भाई चोर की चोरी जब ही चोरी मानी जाती है जब पकड़ी वही जाए। होगा, क्या बात है, वही हो रहा हो जो ये बता रही थी कि मैं घुसी और काम चल रहा है। फिर तो कुछ यार हाँ, जब पता ही नहीं तब तो पता ही इसीलिए नहीं। मेरे दिमाग में यही चीज आई थी सबसे पहले कि इसने आज मेरे पे चीट करा, आगे 1 साल और चलाऊंगी, कितनी बार कितनी लड़कियों के साथ सही चीट करेगा। बात है। भाई मेरे को एसटीडी ना हो जाए, भाई दूर रहो। एसटीडी से दिक्कत है। भाई बहुत बंदा मुंह मार ज्यादा रहा हो। चीटिंग का मतलब तो यही है ना, having लड़कों को multiple दिक्कत partners। होती है एसटीडी से बहुत। अरे वो तो एक कहने वो वाली तो हर बात है। किसी को होती है, लड़कों को ही नहीं हो तो हर किसी भाई लड़कियां नहीं सोचती। आ जाओ सर्कल में आ गए, आप सर्कल में आ गए। नहीं मेरे को इनसे एक और आपकी पूछना है बारी कि है। आपको क्या लगता है, लड़के ज्यादा कर देते हैं माफ या लड़कियां? यार ज्यादा मेरे को ऐसा लगता है, जितना मैं लोगों से मिला हूँ और मैंने देखा है कि लड़कियां ज्यादा माफ कर देती हैं। लड़कियों को इमोशनल करके उनसे काम निकलवाना, बीट मतलब काम निकलवाने से मेरा मतलब है उनसे माफी लेना ज़्यादा आसान होता है। लड़कियों के आगे अगर कोई लड़का रो दे, थोड़ी एक्टिंग कर ले, ये हमने स्कूल में भी बहुत देखा है, क्योंकि हमारे दोस्त यार कुछ ऐसे रहे हैं जो साले उल्टी पुल्टी हरकत करके और हमें तो ट्यूटोरियल्स भी देते थे, तुम्हें रोना सिखाता हूँ लड़कियों के आगे आगे, कैसे रोता है? रोना मगरमच्छ के आंसू, उंगली डालो। उंगली डालो और रोने लग जाओ। शूट पे ऐसे ही करते हो आप। और हमने वो वर्कआउट करते भी देखा है। हाँ। तो लड़कियां थोड़ी इमोशनल ज्यादा होती हैं, थोड़ा दिल से ज्यादा सोचती है, वो माफ जल्दी कर लेकिन देती क्या हैं। ये चीज सही है? नहीं है। हम तो लड़कियों जितनी भी हमारी यार दोस्त होती हैं उनको समझाते हैं कि भाई तुम इंसान पर रखने की, जैसे मैं लास्ट पॉडकास्ट में भी बात कर रहा था, थोड़ी तो सेंस रखो यार, थोड़ा तो दिमाग रखो कि आदमी क्या है क्या नहीं है। और सबको ना अंदर से पता होता है, जैसे तुझे शुरुआत में पता था कि तेरा वाला 70 जगह मुंह मार रहा है, तो लड़कियां स्मार्ट होती हैं, बस उन्हें ना एक खुद को दिलासा देना होता है कि ये एक चल दिलासे पे ही चल रही होती है कि यार आगे से नहीं यार, करेगा। अब नहीं करेगा, मेरे साथ नहीं करेगा, मेरे साथ क्यों करा, जो फितरत में है ना उसकी वो नहीं बदल सकती। है। आपकी बारी है अब, पीयूष सर बताइए। हाँ भाई आपकी बाहर से ज्यादा एक्साइटेड आप नहीं, बहुत ज्यादा लग रही है। हाँ, ये तीर छोड़ रही है वहां से, ये ले बेटे ये ले। अब सुना भी दे उसको फिर। भाई यही है, कर दी तो
और पता लग गया तो भाई सीधा भाड़ में जाओ पड़ा, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं है भाई चीटिंग, तो अगर कर दी सीधा ब्रेकअप है। टेक्सटिंग वाली सीधे ब्रेकअप है, खुद चाहे कितनी निकल ले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वही मैं कहने वाली थी। सेक्सटिंग हो, हाय हेलो हो, हाय हेलो पे भी हाय ब्रेकअप। हेलो पे भी, हाय हेलो पे भी हो, हाय हेलो चल ठीक है, हाय हेलो पे तो नहीं करूंगा, लेकिन भाई सेक्सटिंग तो हाय हेलो पे कलेश होगा, कलेश। हाय हेलो पे ऐसा कलेश काटूंगा कैसे तूने उसे हेलो बोला मेरे होते हुए, ज्यादा चिपक रही है उससे। ये तो कुछ ज्यादा ही कंट्रोलिंग नेचर हो गया। ये ना थोड़ा है, और जैसे कि चीटिंग वाला मुद्दा आया तो भाई सीधा ब्रेकअप ही है, कोई और ऑप्शन आप है कितनी लड़कियों से हाय हेलो करते हो? अरे हाय हेलो में अगर मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ, अगर रिलेशनशिप में होगे तो नहीं, अगर होगे तो वो होऊंगा तो क्यों करूंगा मैं किसी और से, का? उसी से ही करूंगा जिससे। फिर बोलोगे मैं पॉडकास्ट के लिए बुला रहा था। ये तो धोती खोल रही है। क्या कह रही है? अभी मजा आएगा ना बेड़ो, फिर से बोल। मैंने सुना नहीं। मैंने बोला कि अगर पॉडकास्ट के लिए लड़की बुला रहे होगे, कोई आपकी गर्लफ्रेंड को पता चल जाए, अरे मैं तो काम के लिए ही बुला रहा था, फिर तो वो तो काम ही होगा ना यार, काम ही होना चाहिए। अगर पॉडकास्ट के लिए बुलाए जा रहे हैं मुझे इतनी देर बात में समझ कह रहा है इसको कैसे पता लग गई मेरे बारे में। फिर तो वो पागल होगी ना कि वो ऐसे बोल रही है, क्योंकि भाई काम के लिए काम तो किसी काम को है। बात कर रहे हो और काम तो काम है। अब वो अगर भी काम कर अगर रही हो मेरे तो- इंटेंशन गलत है तो भाई फिर तो मैं गलत हूँ ना, अगर मैं किसी और तो को मैं गलत हूँ। इसमें बुला रहा हूँ, लेकिन और मैं वो ऐसा हूँ अगर नहीं। छोड़ना चाहे, अगर आपने चीट कर दिया अपनी गर्लफ्रेंड पे बाय एनी सर्कमस्टांसेस, मैंने चीट कर दिया, हाँ, तो आप क्या करोगे सिचुएशन में? गिल्टी हो कैसे बताओगे? और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अगर मान ले तूने चीट कर लिया, गलती से हो गया तेरे से, तो तू क्या एक्सपेक्ट करेगा वो तेरे को माफ करे, जैसे कि तू एक बंदी को चीट करने पे फेंक देगा, तू एक्सपेक्ट करेगा कि वो मुझे फेंक भाई मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूंगा उससे। अब मैं क्वेश्चन है ये वो, ठीक है भाई मैं ये यही कह रहा हूँ, तू ये बता मुझे कि तू क्या एक्सपेक्ट करता है, वो तेरे को माफ करे या फेंक दे, ये बता। भाई मैं सेम ही एक्सपेक्ट करूंगा कि फेंक दे, क्योंकि सही चीज नहीं है ये, अगर मैंने चीट किया है उसको। करोगे लेकिन नहीं आपको वैसे? बहुत गिल्ट है और मैं आप- करूंगा नहीं, और अगर मेरे को गिल्ट है मैंने कर लिया तो मैं उसे खुद जाके बता दूंगा, यार देख मैंने चीट करा, अब तेरे ऊपर है, तू मुझे छोड़ दे या मत छोड़, और अच्छा यही रहेगा कि छोड़ दे, Mature क्योंकि boy। अगर मैं चीट कर रहा हूँ तो मेरे में भी फीलिंग नहीं है ना उसके लिए, वरना मैं चीट ही नहीं करूंगा अगर सही मैं उससे बात प्यार करता हूँ तो। सही बात। ऐसा नहीं होता यार, प्यार में रहते हुए भी चीट कर जाते हैं लोग। अबे नहीं, फिर वो अगर आप डीप एनालिसिस करो ना, जूम इन मारो उस पे, तो पता चलेगा प्यार है ही नहीं, और क्या, तभी तो चीट फिर वो हुआ। एडिक्शन है या कुछ है, पर वो वो प्यार आदत है या तो साथ में रहने की, बातें करने की, प्यार नहीं है भाई वो। चीटिंग में प्यार और चीटिंग साथ साथ नहीं जाते। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि एक लॉन्ग, मतलब अगर मैरिज हो जाती है तो उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आजकल काफी सुनने में आते हैं, तो वो फिर प्यार नहीं है ना, वो क्या चीज है? वो फिर? प्यार नहीं है ना, प्यार नहीं है, वो ठरक है। वो ठरक है। वो तो जिंदगी बर्बाद है। वो तो लुच्ची पंती कर रहे हो फिर तो तुम। हाँ चलो दिल्ली जी, आप पे आते हैं। भाई मेरा सेम चीज है यार, हम सारे सेम ही तो हैं। चीटर 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 है भाई, ये हाय हेलो का लोड बकचोदी नहीं, ये नहीं हाय हेलो का मतलब नहीं। अगर प्यार है तकड़ा, क्या मतलब, क्या क्वेश्चन जैसे तकड़ा प्यार है, अबे चीटिंग हो गई तो चीटिंग कर दी लेकिन प्यार था तेरे को, पक्का प्यार। छोड़ दूंगा, मतलब इसका मतलब ये कि मैंने लड़की को परखने में गलती कर दी, वो मेरी लड़की नहीं जो मेरे को चाहिए, तो मैं उसको छोड़ दूंगा भाई, सीधी बात है। वो सेक्सटिंग करेगी, किस करेगी, ये सब चीटिंग है। अगर वो पार्टी में किसी लड़के से हल्का हल्का जैसे हाय हेलो होता है और कोई दिक्कत नहीं है, कोई हग वग हो गया और ये close चीटिंग नहीं है हो भाई, गया। वो तो नॉर्मल कर रही है, उसमें क्या, वो तो मैं भी करूंगा, उसमें क्या है, हाय हेलो तो नॉर्मल है ना। एक सिचुएशन कि आपकी शादी हो गई और आपके मतलब आपकी वाइफ ने आप पे चीट कर दिया, आपको पता चल गया, तो फिर आप क्या करोगे? तो वही तो वो तो पहला ही पॉडकास्ट का ही बेस है। हाँ, तो वही है ना कि उस पर ये इसने वाइफ बोल दिया ना, वाइफ बता दिया ना कि आप प्यार में अंधे हो बंदी जाओगे। नहीं है, वाइफ है। भाई फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, फिर क्या है, फिर तो उससे बात करेंगे जो भी है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रही है, सबसे पूछ भाई। ये तेरे पे सबसे कुछ अलग अलग, सब पे अलग अलग थी। यू आर अ हस्बैंड मटेरियल ना, इसलिए आप हस्बैंड मटेरियल हो, आपने बताया तभी इसलिए पॉडकास्ट। इसका आंसर मैं दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू मुझे शादी के बाद दूं। जब होगा तब दूंगा। हाँ तब दूंगा। और दूसरी बात, अगर तेरे हस्बैंड ने तेरे पे चीट कर लिया, तू क्या करेगी? फिर हम डाइवोर्स वाली बात पे पॉडकास्ट करेंगे। यार पहले मेरा जवाब भाई मेरा जवाब ये है, जब शादी हो जाएगी मैं तब देखूंगा क्या करूंगा। अभी बताना है, अभी बता। आंसर अभी क्या इंस्टिंक्ट कह रहा है, माफ करेगा नहीं करेगा, हाँ या ना, यस और नो?
यस और नो, यस और नो। शादी हो चुकी है, 15 साल हो गए शादी को। 15 साल के बाद चीट क्यों करेगी वो? अबे कर लिया। अबे अब ऐड ऑन मत भाई करो मैं वैसे इस टाइम स्टेट में नहीं उसका आंसर देने की, उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम की पता ही नहीं क्या सिचुएशन होगी भाई, कुछ पता ही नहीं है यार। अबे अभी वैसे भी तो हम हाइपोथेटिकली चल रहे हैं। यहाँ पे से तो किसी की भी शादी नहीं हुई। भाई मैं ये कह रहा हूँ, इतना प्रेशर तुम मेरे पे बना तो रहे हो, इसका आंसर तुम सब लोग दोगे। हाँ सब तो लेके चलना पर फटाफट करते हैं भाई, तू- क्योंकि तेरे भाई हमें 4 पॉडकास्ट करने हैं आज, फटाफट करो। भाई शादी हो चुकी है भाई, अपना लेंगे बीवी को और क्या, फिर कुछ कहेंगे नहीं, उसको माफ कर समझाएंगे, दोगे। मतलब कलेश करूंगा दबा के, ऐसे ऐसे करूंगा, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरी बीवी है, उसने गलती चीट कर लिया तो कर लिया, ठीक है, माफ कर देंगे भाई। माफ कर देगा। जिसके साथ चीट किया उसको छोड़ दोगे? नहीं उसकी तो मारूंगा। आप मेरे पे क्यों तीर मार रहे चल चल यहाँ से चल रहा है, फटाफट कर। भाई छोड़ दूंगा। छोड़ देगा, सेम छोड़ दूंगा। छोड़ दूंगे। डाइवोर्स। डाइवोर्स। तलाक तलाक तलाक। भाई जो मेरी बीवी है क्या कहीं, और क्या, यही तो बात है, चीटिंग और क्या होती पप्पी हो गई, सेक्सटिंग होगी, वो भी चीटिंग कर रहे थे। चीटिंग, फिजिकल चीटिंग। शादी के बाद तो एक ही चीटिंग होगी, वो थोड़ी सेक्सटिंग करेगी। तो ये बोलो ना, ये वाली चीटिंग, हाँ इसमें छोड़ दूंगा, सेक्सटिंग करेगी तो माफ कर सकता हूँ, सेक्सटिंग से ऊपर होगा ना, किस भी हो गया तो छोड़ दूंगा। फिजिकली हो गई तो मैं बेसिकली सेक्सटिंग को लेके चल रहा था। भाई सेक्सटिंग भी अगर है तो वो आगे भी तो बढ़ सकती है। वो हुआ है कि नहीं हुआ ये बता ना, अबे वो हो गया एक्सट्रीम लेके। तो फिर छोड़ दूंगा। मैंने एक सिचुएशन देखी थी, मतलब एक नेटफ्लिक्स पे एक टीवी सीरीज देखी थी, मैनिफेस्ट करके। उस पे लोग एक एरोप्लेन में चढ़ते हैं और फिर वो 5 साल बाद लैंड होते हैं, ठीक है। उसमें उनके पार्टनर जो है सब मूव ऑन कर जाते हैं, और मतलब वाइफ का किसी और आदमी के साथ रिलेशनशिप चल जाता है, वो सब। तो उसमें भी, उस सिचुएशन में भी आदमी ने माफ कर दिया था, लेकिन चीजें नहीं चल पाती उसके बाद, क्योंकि किसी थर्ड पर्सन का तो इन्वॉल्वमेंट। पिक्चर रियलिटी भी है, अगर बंदी कहीं हमारी सेक्स कर रही है तो तुम उसको छोड़ो, नो मैटर हाँ। व्हाट, क्योंकि ये इससे तो ऊपर कुछ है नहीं भाई। चीटर की फिर फितरत वही इससे हो ऊपर ना जाती कुछ भी, आज कर रही है माफ करेंगे, फिर परसों भी करेगी। सही बात है। अब नॉनवेज लग गया, हमारी बेइज्जती कर रही या है। तो वो कर लो ओपन, वो भी कर रही है, तुम भी कर रहे हो ओपन रिलेशनशिप, तो वो तो सही चीज। अब वो यहाँ होता नहीं, इंडिया फैमिली में वाले वो तो पागल बनते रहे हैं ना, फैमिली पागल इंडिया बनते में भी रहे। होता होगा, फैमिली वाले पागल होता है बनते भाई। रहे। सब होता है, छुप के होता है इंडिया में। पर है तो ये गलत, वैसे देखा बता जाए तो सबके। गलत। भाई जान दो, हमें उस फेज में देखते हैं क्या होता है, क्या पता हम ही कर रहे हैं उधर उधर कहीं। यहाँ तो मंत्री बन रहे हैं बैठ वक्त ही के। बताएगा, वक्त ही बताएगा। अंदर से सबको पता रहता है, कैमरा पे सब बढ़िया हाँ भाई, बढ़िया और बात क्या। करते हैं, जो होगा तभी पता चलेगा। तो फिलहाल खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को दोस्तों। सब्सक्राइब कर दो अगर आप चैनल पे नए हो, और आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो, हम किस पे बात करें। अगर हमारे लिए कोई टॉपिक आपको अच्छा लगे तो प्लीज बताना। आप भी बताओ, आप क्या सोचते हो इस बारे में, हमने हाँ। डिस्कस किया, अपना रिव्यू भी रखो। ओके जी, बाय बाय। बाय बाय।